स्वामी जी, आप मुझे मत रोकिए। वो भगवान मेरी रक्षा करेंगे, वो परमेश्वर मेरी रक्षा करेंगे। तुम मेरी सलाह ना मानकर अपनी सीमा पार कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। यदि तुम वहां जाना ही चाहते हो तो जाओ और वापस आकर उस शरीर से पुनः जुड़ जाओ। इसके लिए तुम्हारे पास कल सूर्य उदय तक का समय है। अगर सूर्य उदय तक तुम वापस नहीं आए और उस शरीर से नहीं जुड़ पाए तो तुम्हें फिर इसी रूप में रहना होगा। हा, और फिर उसके बाद किसी भी संकट से तुम बच नहीं सकते। अंतिम क्षण में कोई भूल मत करो। एक बार सोच लो। नहीं गुरुजी, मैं आपकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे अब कभी उस शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी जाकर सबको सच बता दूंगा और सारी सच्चाई जान के रहूंगा। बेटी। हाँ, पिताजी। क्या हुआ है तुम्हें बेटी? पता नहीं क्यों कल रात से मेरी बेटी पहले जैसी नहीं लग रही। कुछ नहीं पिताजी, वो कल से मन बड़ी समस्या है। ये मन अगर काबू में रहेगा, चंचलता के बिना रहेगा, तो नीलांजन के दीप की ज्वाला की तरह जलता रहेगा। शिवानी, कितनी दर्द भरी है नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। नहीं, ये मेरा भ्रम है। शिवानी, सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। वो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। वो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। त्रिशूल, मैं ही हूं। त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल। तुम सच में आ गए हो त्रिशूल, तुम सच में आ गए हो। त्रिशूल, त्रिशूल, तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मुझे छोड़कर जाने के लिए तुम्हारा मन कैसे माना? हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं था कि एक जान तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही है? बोलो, अगर आज तुम नहीं आते ना तो मैं अपनी जान दे देती। अगर तुम्हारी जान मैं ही हूं तो तुम उसे जाने कैसे देती?
अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना? मुझे छोड़कर मत जाना त्रिशूल, प्लीज मत जाना। मन चंचल है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ पिताजी, लेकिन इस मन को काबू में रखने के लिए आपके दिए हुए संस्कार हैं मेरे पास। ये मैं कभी कभी भी नहीं भूलूंगी पिताजी। आप मन में कोई भय मत रखिए। सबसे पहले तो मैं आपकी बेटी हूँ। आज अगर तुम नहीं आते ना तो पूजा पूरी नहीं हो पाती। अब तुम आ गए हो ना, चलो चलकर पूजा करते हैं। शिवानी, शिवानी, ए, क्या हो गया शिवानी? बस थोड़ा चक्कर आ रहा है त्रिशूल। क्यों शिवानी, क्या हो गया है? वो मैंने कसम खाई थी जब तक तुम नहीं आओगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी, इसलिए थोड़ा चक्कर आ रहा है। मैं तुम्हें सच नहीं बता पा रहा हूं।
तुम्हें खोने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हें बार बार मिलने के लिए ही मैं फिर से अभय बनने के लिए राजी हूं। जैसे मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सॉरी शिवानी। ओह, अभय का शरीर तो यहाँ है। तो फिर ये त्रिशूल यहाँ क्या कर रहा है? शिवानी को ये बात कंफर्म हो गई है कि मैं सेफ हूं, तो अब वो शांत हो जाएगी। माँ और घर वालों को भी अब वही संभालेगी। वैसे भी मैं दूसरे रूप में उस घर में जा ही रहा हूं ना। जैसे स्वामी जी ने कहा, वैसे काम खत्म होने तक मैं अभय बनकर ही रहूंगा। इस त्रिशूल का शरीर यहीं पर सेफ रहने दो। जब तक सच का पता ना चले, दुश्मन कौन है पता ना चले, मेरा यही रूप रहेगा। अच्छा, तो ये बात है। इतने दिनों तक मैं जिस सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, वो यहाँ है। अब इसका जैसा उपयोग करना है, मैं वैसा ही करूँगी। अगर मैंने इसे अपने वश में कर लिया, तो अभय अभय बनकर ही रह जाएगा। वो कभी भी त्रिशूल के रूप में वापस नहीं आ पाएगा। आदिशेष मेरा हो जाएगा। अभय ने अगर कहा कि मैं त्रिशूल हूँ, तो कोई यकीन नहीं करेगा। और आदिशेष शिवानी को नहीं मिलेगा। आदिशेष मेरा हो जाएगा और मैं आदिशेष की रानी बन जाऊंगी। अब ये शरीर यहाँ नहीं रह सकता।
मैं तुम्हारे पास में ही हूं सोचकर तुम कितनी गहरी नींद में सो रही हो ना शिवानी। और अब जब तुम आंखें खोलोगी तो सामने त्रिशूल नहीं रहेगा, तो तुम्हें बहुत दुख होगा, तकलीफ होगी, लेकिन थोड़े दिनों के लिए तुम्हें वो सब सहना पड़ेगा शिवानी। मैं कौन हूं ये उलझन, मेरा शत्रु कौन है, ये सब मुझे पता लगाना ही होगा। और इसलिए अब कुछ दिनों के लिए तुम्हारा त्रिशूल अभय बनकर जिएगा। सॉरी शिवानी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, शिवानी, मेरा कोई ना हो के भी शिवानी जी, लागे कि शिवानी जी। त्रिशूल, मैं थोड़ी देर और त्रिशूल, त्रिशूल, शिवानी जी, आप क्या कह रही हैं? त्रिशूल? हाँ, त्रिशूल था ना? त्रिशूल आया था यहाँ, यहीं बैठा था। नहीं शिवानी जी, मैंने तो उसे नहीं देखा। लेकिन मैंने उसे देखा अब है। कल रात वो घर आया था, यहीं बैठा हुआ था, मेरे पास बैठा था। कहाँ चला गया वो? त्रिशूल, 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 कहाँ हो तुम? त्रिशूल, कहाँ चला गया ये? त्रिशूल, तुम ऊपर हो क्या? देखो त्रिशूल, मेरे साथ मजाक मत करो। हाँ त्रिशूल, चाहे कुछ भी हो तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे आसपास ही रहोगे, ये कह रहे थे ना? तुमने मुझसे वादा किया था। कहाँ चले गए तुम त्रिशूल? त्रिशूल, कितनी बार मुझे छोड़कर जाओगे? देखो त्रिशूल, प्लीज मजाक मत करो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम यहीं कहीं छुपकर बैठे हो, है ना? चलो बाहर आओ। त्रिशूल, त्रिशूल, तुम कहाँ हो? कहीं नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? त्रिशूल! शिवानी जी, क्या हो गया है आपको? त्रिशूल यहाँ पर कैसे आ सकता है? नहीं अभय, त्रिशूल यहाँ आया था, कल रात घर आया था त्रिशूल। लगता है आप कंफ्यूज हो रही हैं। कहीं आपने सपना तो? सपना? अभय, आप क्या कह रहे हो? सपना नहीं था वो। त्रिशूल सच में यहाँ आया था, मैं कह रही हूँ ना। आप चाहो तो देखो, कल रात आकर उसने मेरे हाथ में ये बांधा था, चूड़ी पहनाई, सिंदूर लगाया, हल्दी लगाई, और फिर जब मुझे चक्कर आ गया तो खुद अपने हाथों से उसने मुझे खाना भी खिलाया। वो नहीं अभय, सच में त्रिशूल आया था यहाँ। क्या त्रिशूल घर आया था? शिवानी, मैं ये नहीं जानता था कि मेरे आने से तुम्हें इतनी खुशी मिलेगी। तुम इतनी खुश क्यों हो मुझे अब पता चला है। अपने वादे से कैसे मुकर सकता है वो? मेरे साथ रहने का वादा करके यहाँ से चला गया। ना मैंने उससे पूछा कि इतने दिन वो कहाँ था, और ना उसने मुझे बताया। झूठ कहा उसने कि हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरा साया बनकर रहेगा। मुझे छोड़कर चला गया वो। मेरे मना करने के बाद भी मेरे मन में बस गया। ये प्यार है या भय, समझ में नहीं आ रहा। हमेशा मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आने वाला आज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वैसे भी
मेरा मन क्यों चाहता है कि वो यहाँ पर आए। शिवानी, यहाँ आओ। बोलिए नागमाता। बैठ जाओ। ये क्या चल रहा है? सुना है तुमने पूजा करना छोड़कर किसी की शादी की जिम्मेदारी को अपना लिया है। आपको किसने बताया? उस मायांगिनी ने बताया? हाँ, उसी ने बताया था, लेकिन उसमें बुद्धि थोड़ी सी कम है, इसीलिए सीधा तुमसे पूछना अच्छा होगा। यही सोचकर साफ साफ पूछ रही हूँ। बोलो शिवानी, तुम आखिर कर क्या रही हो? जब तक तुम अपनी सुमंगली पूजा पूरी नहीं करोगी, तब तक मैं अपने बेटे को नहीं देख पाऊंगी। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। वो दिन बहुत जल्दी आएगा नागमाता। मैं सुमंगली पूजा के दूसरे स्तर पर पहुंच चुकी हूँ, और इस स्तर में वो लड़की मयूरी जो मुझे इस पूजा में सहायता कर रही है, उसकी शादी करानी होगी नागमाता। उसकी शादी कराने से ही मेरे व्रत को फल प्राप्ति होगी नागमाता। इसीलिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना है, और यही मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैंने उससे उसकी शादी करा दी तो मेरा सुमंगली व्रत पूरा हो जाएगा। इसलिए आप चिंता ना करें। बहुत जल्द आपका बेटा और मेरे पति आदिशेष को मैं आपके सामने लाकर खड़ा करूंगी। इन सब के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए नागमाता। मयूरी को अच्छा सा वर मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। उस बच्ची को बिल्कुल मेरे बेटे की तरह सद्गुण, सुशील, सुंदर राजकुमार मिले, ऐसा आशीर्वाद देती हूँ। सबका भला हो। मैं यहीं पर हूँ। आप मुझे ही ढूंढ रही थी ना? नहीं। सच बताइए, आप मुझे ही ढूंढ रही थी ना? मैं क्यों बताऊं? जब तक मेरे मन के पिंजरे में सांस है, तब तक उसमें तुम ही रहोगी। अगर तुम आंख हो तो मैं आंसू बनकर रहूंगा। मेरा प्यार शादी के साथ खत्म नहीं होगा। शादी के बाद भी जीवन भर कोई दुख न देने वाला प्यार होगा मेरा प्यार। मुझसे शादी करके मेरे प्यार की ताकत बनोगी। हमेशा इसी तरह मेरा हाथ थामकर जीवन भर मेरे साथ कदम मिलाओगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मयूरी दिखाई नहीं दे रही। अभी तो यही थी बेटा। आपके लिए कॉफी बनाता अरे हूं। नहीं, इस सब की जरूरत नहीं है। पहले मुझे मयूरी की कुंडली दे दीजिए। शादी की बात आगे बढ़ानी है तो कुंडली की जरूरत पड़ेगी ही ना। नहीं विशेष, अगर हम दोनों की शादी हो गई तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। कैसा खतरा? किससे खतरा है मुझे? मेरी कुंडली में दोष है, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि अगर मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। जो भी उसके साथ शादी करेगा वो मर जाएगा बेटा। ओम ज्वालामालिनीये नमः, रुंडमालिनीये नमः, रक्तेश्वर्ये नमः, रक्तप्रियाय नमः। महाशक्ति प्रदान करें मुझे, महाशक्ति प्रदान करें माँ। गुरुजी, गुरुजी, क्या हुआ दिग्विजय? गुरुजी, मुझे डर लग रहा है। लग रहा है जैसे कोई मुसीबत आने वाली है। वो जो घर में औरत आई है, वो मौत के रूप में मेरा इंतजार करती हुई यमदूत जैसी प्रतीत होती है मुझे। ये तुम क्या कह रहे हो दिग्विजय? इस महान क्षण में जब मुझे महाशक्ति प्राप्त हुई है,
तब तुम मृत्यु की बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे घर में आई हुई वो औरत कौन है ये जानना और भी आसान हो गया है। मेरे पास महाशक्ति है। ऐसी मायावी औरत के बारे में हमें छल से ही मंत्रों के द्वारा पता लगाना होगा। जैसे लोहे को लोहा काटता है, बिल्कुल वैसे ही। नहीं, मेहरबानी करके मेरी बात को समझो। मैं समझ सकता हूँ मयूरी। मुझे जितनी मेरी जान प्यारी है उससे ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। मेरी बेटी के लिए मैं ही सब कुछ हूँ। वो मेरे संस्कार कभी नहीं भूलेगी, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी। नहीं मयूरी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा तुम्हें भुलाना इस शरीर को सांस लेना भुलाने जैसा है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी जिद मत करो। देखो मयूरी, तुमसे प्यार करते वक्त मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था। कुल, गोत्र, नक्षत्र, इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे तुम चाहिए मयूरी, सिर्फ और सिर्फ तुम। जय ज्वाला मालिनी। ये गुरुजी के साथ क्या कर रहा है? गुरुजी, तक्षक महास्वामी जी। इन्हें तुम घर क्यों लाए हो बेटा? दरअसल मां, घर में इतनी सारी परेशानियां चल रही हैं। बड़े भैया कहाँ गए पता नहीं, त्रिशूल भी गायब है। इन सब के बारे में पता करने के लिए पुलिस ऑफिसर आया। वो अपना काम छोड़कर दूसरे काम ज्यादा कर रहा है। और इन सब के बीच उस दिन वो औरत न जाने क्या क्या कह रही थी। इतनी सारी परेशानियां हैं, इसीलिए गुरुजी को साथ लाया हूं। मैंने इन्हें सारी परेशानियां बता दी हैं। विनती करके मैं इन्हें अपने घर लेकर आया हूं मां। ये गुरुजी बहुत ही महान विद्वान हैं। अगर किसी दुष्ट शक्ति का साया घर पर होगा तो मंत्रों का उच्चारण करके ये उसे भगा देंगे। ये कैसी अजीब बात है? ये अचानक से कहां से आ गया और इनके साथ क्या कर रहा है? जरूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जानना ही होगा, जल्दी ही जानना होगा। वो औरत कहाँ है? ऊपर गुरुजी। चलो। मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा भविष्य सब सिर्फ तुम हो। तुम सिर्फ मेरी प्रेमिका नहीं बल्कि मेरी पत्नी बनो। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे भूलना पड़ेगा। भूल जाओ मुझे, चले जाओ यहाँ से। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो औरत घर में घुस आई है और हमें बहुत परेशानी हो रही है, वो औरत यही है। इसके बारे में अभी पता करता हूं। इस औरत के बारे में मुझे सब कुछ बताइए। ज्वाला मालिनी, इसका असली रूप प्रकट कीजिए। यह चाहे किसी भी लोक की हो, मेरे सामने इसकी सच्चाई प्रकट कीजिए। दिग्विजय,
मेरी मंत्र शक्तियां इस पर काम नहीं कर रही। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? गुरुजी, नहीं मयूरी, मैं इन कुंडली वुंडली दोष परिहार में विश्वास नहीं करता। तुम्हारे विश्वास न करने से सब ठीक नहीं हो जाएगा। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम मयूरी? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। झूठ। मेरी आंखों में आंखें डालकर सिर्फ एक बार कह दो मयूरी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तो फिर आज क्यों झूठ बोल रही हो? मुझसे प्यार न करने का झूठ क्यों बोल रही हो? तुम जैसा कोई आकर पहले मुझे डराता है, उसके बाद डर खत्म करके मुझसे कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है। मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे कब तुमसे प्यार हो गया, लेकिन हमारे प्यार को यही खत्म करना होगा। हम इस प्यार को आगे नहीं बढ़ा सकते विशेष। इस प्यार को हम दोनों को भुलाना होगा। इस जन्म में हमारा साथ बस इतना ही था। मेहरबानी करके मेरी बात को समझिए। मेरी बेटी की कुंडली में अमृत वर्षणी शक्तियां स्थित हैं। मृतक को भी जीवंत करने की शक्ति है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन यदि उसे ये शक्तियां हासिल करनी हो तो उसे शादी करनी पड़ेगी। मेरी बेटी से शादी करने वाला लड़का पुब्बा नक्षत्र के खास मुहूर्त में पैदा होना चाहिए, नहीं तो मेरी बेटी की किस्मत में विधवा होने का विधान है। चिंता मत कीजिए आचार्य जी, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मयूरी की शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, तो समझिए कि उसकी शादी हो गई। लेकिन एक और परेशानी है, तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं। उससे पहले उसकी शादी हो जानी चाहिए। इतने में अगर उसकी शादी नहीं हुई ना, तो आगे उसकी शादी कभी नहीं हो पाएगी। इन 30 दिनों में पुब्बा नक्षत्र के खास मुहूर्त में पैदा हुए लड़के के साथ मेरी बेटी की शादी कराना आसान नहीं है। इस दिन मेरी बेटी की जिंदगी के निर्णायक दिन है। गुरुजी, आखिर बात क्या है? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? वो कोई आम व्यक्तित्व नहीं है, वो महाशक्तिवान तेजोमय व्यक्तित्व है। मैं आपकी बात समझा नहीं। दैविक अंश को अपने गर्भ में धारण करने वाली महास्त्री है वो। मान लीजिए कि अगर वो हमें मारने आई है, तो इसका सामना कैसे करेंगे? उपाय जानना है तो पहले हमें उसके बारे में पता लगाना होगा। लेकिन गुरुजी कैसे? तुम अपने घर में पूर्व दिशा में एक शीशा रखो। मैं अपने स्थान पर पूजा क्रिया कर उसे माया दर्पण के रूप में परिवर्तित कर दूंगा। 3 दिन के बाद उसका पर्दा हटा देना है। उसका असली रूप फिर उस दर्पण में दिखाई देगा। वो कौन है, किस लोक से आई है वो, ये हमें आसानी से पता चल जाएगा। तब आकर मुझे सूचित करना। जय ज्वाला मालिनी। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ भाई, मयूरी को मुझसे प्यार तो हो गया है, लेकिन वो मुझसे शादी करने के लिए मान ही नहीं रही है। इतने दिनों तक मैं ये समझकर दुखी था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है, सोचकर मैं उदास था। अब तो वो मुझसे प्यार भी करती है, उसके दिल में मेरे लिए जगह भी है, लेकिन शादी करना नहीं चाहती। कहती है उससे शादी करने से मैं मर जाऊंगा। पता नहीं किस दोष वोष के बारे में बात कर रही थी वो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर तुम्हें पता है कि वो तुमसे प्यार करती है, तो तुम्हारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। पर कैसे? बार बार भाई कहते हो मुझे। कहीं ना कहीं मैंने भी तुम्हें अपना छोटा भाई मान ही लिया। छोटे भाई की शादी कराना बड़े भाई की जिम्मेदारी है। मैं हूं ना, डोंट वरी।
क्या हुआ शिवानी? इतनी उदास क्यों दिख रही हो? क्या बात है? वो मयूरी की शादी कराने की जिम्मेदारी ली है ना। कुंडली लेने के लिए आचार्य जी के घर गई, कुंडली मिल भी गई, लेकिन कुंडली मिल गई ना, फिर क्या चिंता। कुंडली से मिलने वाले अच्छे लड़के को ढूंढ लो। अब किस बात की परेशानी है? कुंडली के बारे में पता चलने पर आप भी परेशान होंगी माँ। इसमें बहुत बड़ा दोष है। कैसा दोष है बेटी? साफ साफ बताओ। उसकी कुंडली बहुत खास है। उसका जन्म मका नक्षत्र के खास मुहूर्त पर हुआ है। ये तो अच्छी बात है, फिर चिंता क्यों करती हो? आपने सही कहा, ये अच्छी बात है, लेकिन उससे शादी करने वाला भी ऐसे ही शुभ मुहूर्त पर पैदा होने वाला होना चाहिए। परेशानी वाली बात तो ये है कि ऐसी कुंडली वाला करोड़ों में एक होता है। ठीक है, बात यह है कि कुंडली करोड़ों में किसी एक की हो सकती है, उसे ही ढूंढना है। इतना ही है ना, ढूंढ लेंगे। दुनिया में ढूंढने पर कुछ भी मिल सकता है। हमारे पास एक वेबसाइट है, उसमें पुलिस डिटेल्स, गुनहगारों की डिटेल्स, ये सब कुछ होता है। ठीक वैसे ही कुंडली ढूंढने के लिए भी एक वेबसाइट है। मैं ऐसे एक आदमी को जानता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। वैसे कुंडली के बारे में क्या पूछना होगा? यही कि मका नक्षत्र मुहूर्त में जन्मी हुई लड़की के लिए पुबा नक्षत्र मुहूर्त में जन्मा हुआ लड़का ही चाहिए। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगले 30 दिनों में उसकी शादी करवानी ही होगी। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। हाय दीक्षित, कुछ नहीं, मैं बस एक कुंडली भेज रहा हूँ। उससे मैच होने वाले एक लड़के की कुंडली चाहिए, मिल जाएगी? मका नक्षत्र के खास मुहूर्त में जन्म ली हुई लड़की के लिए पुबा नक्षत्र में खास मुहूर्त में जन्मा लड़का चाहिए। कोई हो तो बताना, बहुत अर्जेंट काम है। ओके ओके, बाय। डोंट वरी शिवानी जी, अब मैंने जिनसे बात की है उनकी इंडिया में सबसे बड़ी मैट्रिमोनियल सर्विस है। इनके पास में इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स भी है, और तो और करोड़ों कुंडलियां भी हैं। मैंने उन्हें जो डिटेल्स दी है ना, वो उन्हें अपने सिस्टम में डालकर ढूंढेंगे, और फिर वो लड़का क्या करता है, किधर रहता है, ये सब पता लगाकर मुझे बता देंगे। यू डोंट वरी। ओ दीक्षित, कहिए। हाँ, क्या मिल भी गया? जैसा लड़का चाहिए था वैसा मिल गया? ओह, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। हाँ, बाय। देखिए शिवानी जी, ऐसी कुंडली वाला लड़का मिल भी गया है। उन्होंने हाल ही में उसे अपनी साइट पर रजिस्टर किया है। देखिए, काम हो भी गया। शिवानी, अब तो खुश हो ना बेटा, तुम जैसे लड़के को ढूंढ रही थी वो मिल गया, ठीक है ना? वैसे ये सब आपने इतनी आसानी से कैसे पता लगा लिया? हाँ, पता लगाना ही तो मेरा काम है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ये सब मेरे लिए आसान है। अब है, थैंक यू। कहीं इसे पता तो नहीं चला कि यही आदिशेष है? इसके लिए इसके इतने करीब जा रही है। मैं आज बहुत खुश हूँ। वो क्यों? इतने कम वक्त में उस खास कुंडली के लड़के को ढूंढकर मयूरी की शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये सब कैसे होगा ये सोचकर मैं बहुत परेशान थी। पर आपने आकर पल भर में ही मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। आप सच में बहुत अच्छे हैं अभय। मैं यहाँ सबकी परेशानी दूर करने ही तो आया हूँ, इसमें थैंक्स वाली क्या बात है? अच्छा, वो लड़का कहाँ है? क्या करता है वो? मैं उसे नहीं जानता, उससे मिला भी नहीं हूँ।
अच्छा ठीक है, तो अभी हमें उस लड़के से बात करनी चाहिए ना? हाँ, लड़के के डिटेल्स भेजने को मैं कह दूंगा। ठीक है। शुभ से शीघ्रम कहते हैं ना, तो आप एक काम कीजिए, उस लड़के को अपनी कुंडली लेकर कल ही आचार्य जी के घर बुला लीजिए। कुंडली देखकर अगर सब ठीक रहा तो कल ही बात पक्की कर लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक्स अभय। थैंक्स किस बात का? आप जब से आए हैं तब से मेरी मदद किए जा रहे हैं। ना जाने किस जन्म का पुण्य है। लगता है जैसे आप मेरे कोई खास करीबी हैं। आन मिलो सजना सजना